अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है मीर तकी मीर के एक शेर की तशरीह। ए आहवान काबा न ऐडो हरम के गिर्द, खाओ किसी की तेग किसी के शिकार हो। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। शेर आपके सामने है और सबसे पहले जो मुश्किल अल्फाज हैं उसका मानी मैं आपको बता दूं। आहू माने हिरन है और आहवान मतलब है हिरन की जमा। तो आहवान काबा यानी काबा के आसपास घूमने वाली हिरने। ऐडो मतलब होता है गुरूर व तकब्बुर से इतराना। हरम के गिर्द यानी हरम के आसपास। काबा तो जानते ही हैं, काबा के बाद यानी काबा खाना काबा के आसपास का भी इलाका हरम कहलाता है, यानी एक बड़ा इलाका है जो हरम के दायरे में आता है। तो कहा गया है कि हरम के दायरे में जो भी मखलूक़ात हैं उन्हें मारना सख्ती से मना है, यानी मारने में गुनाह है। तो यहाँ तो आपने देख लिया, तेग माने तलवार है, शिकार तो जानते ही हैं आप। तो ये शेर मीर तकी मीर का है। इसमें कहा गया है ए काबा के आसपास घूमने वाली हिरनों, इस तरह मत इतराया करो। मतलब कि हिरनें किस लिए घूम रही हैं कि उन्हें यकीन है, वो जानती हैं कि यहाँ कोई किसी को मारता नहीं है। तो कोई किसी को नहीं मारता है, तो इसीलिए हिरनें जो बहुत ही मतलब दिल की बहुत नाजुक होती हैं, वो भी काबे के आसपास जाकर इतरा रही हैं, इसलिए कि उनके दिल से मौत का खौफ निकल चुका है। लेकिन दूसरे मिसरे में कहते हैं खाओ किसी की तेग किसी के शिकार हो। यहाँ पर कहा गया है कि तुम इस तरह इतराना छोड़ दो। ये मत सोचो कि तुम हरम की हदूद में हो और महफूज हो, वहाँ कोई तुम्हारा शिकार नहीं करेगा, ये मत सोचो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को किसी की तलवार के सामने पेश कर दो और ख़ुद शिकार हो जाओ। ये ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है। इस ज़िंदगी को अपने आला मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। मफ़हूम इसका यही है कि अगर हमें मौका मिला है कोई काम करने का, तो हम पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करें। हमें अगर एहसास हो कि हम महफूज हैं तो अच्छी बात है। तो महफूज होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप से गाफिल हो जाएं। तो यहाँ वही कह रहे हैं, हालांकि एडो जो लफ्ज़ है वो मतरूक लफ्ज़ है, अब उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। एडो का मतलब है इतराना, गुरूर के साथ घूमना। तो इस शेर का मफ़हूम बहुत आगे तक जाता है। आप कई मफ़हूम में इसको ले सकते हैं। जो आम तौर से इसका मफ़हूम निकल सकता है वो यही है कि एक इंसान को कभी भी अपने आप पे गुरूर नहीं करना चाहिए। इंसान को अगर किसी का साया मैसर है, यानी सरपरस्ती मैसर है किसी की, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर गुरूर आ जाए कि मुझे कौन मार सकता है। ऐसा नहीं है। मौत एक अटल हकीकत है, इंसान को मरना ही है। अगर महफूज है तो वो अल्लाह की मेहरबानी है। तो कोई इंसान अपने आप को ज़ाया ना करे, अपने आप को इधर उधर ना घुमाए, अपने आप को इधर उधर के कामों में ना लगाए, नहीं तो वो ज़ाया हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।